बात करते एक बड़ी खबर की। बीएसपी ने 12 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है। गाजियाबाद से नंदकिशोर पुंडीर, अलीगढ़ से हितेंद्र कुमार को टिकट दिया गया है। इसके अलावा मथुरा से सुरेश सिंह को टिकट दिया गया है। मैनपुरी से गुलशन देव शाक्य को टिकट दिया गया है। टिहरी से अंशय कालरा उम्मीदवार है। उन्नाव से अशोक कुमार पांडे को टिकट दिया गया है। मोहनलालगंज से राजेश कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लखनऊ से सरवर मलिक उम्मीदवार हैं। कन्नौज से इमारन बिन जफर उम्मीदवार हैं। कौशाम्बी से शंभू नारायण को टिकट दिया गया है। लालगंज से इंदू चौधरी को टिकट दिया गया है। मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 12 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की है और इस लिस्ट में जिन 12 उम्मीदवारों के नाम हैं वो भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी आप देख सकते हैं वो सारे नाम इस वक्त आपके सामने हैं। गाजियाबाद से नंदकिशोर पुंडीर, अलीगढ़ से हितेंद्र कुमार को टिकट दिया गया है। मथुरा से सुरेश सिंह चुनावी मैदान में है। मैनपुरी से गुलशन देव शाक्य को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसी तरह से खीरी से अंशय कालरा उम्मीदवार हैं। उन्नाव से अशोक कुमार पांडे हैं। मोहनलालगंज से राजेश कुमार हैं। लखनऊ से सरवर मलिक उम्मीदवार हैं। कन्नौज से इमारन बिन जफर हैं। कौशाम्बी से शंभू नारायण को टिकट दिया गया है। लालगंज से इंदू चौधरी को टिकट दिया गया है। और मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ से मनीष त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लखनऊ से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, 12 नामों की लिस्ट बीएसपी की तरफ से जारी की गई है। क्या कुछ खास इसमें समझ पा रहे हैं आप इस लिस्ट में? देखिए, इस लिस्ट को देख करके साफ तौर से लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने खासतौर से जातीय समीकरण का बहुत ध्यान रखते हुए लोग उतारा है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी पे शुरुआती पहली दूसरी लिस्ट में ये भी आरोप लगे थे कि उन्होंने 9 प्रत्याशियों में से 5 प्रत्याशी मुस्लिम उतार दिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हालांकि दूसरी और तीसरी लिस्ट में उन तमाम चीजों पर आरोपों पर ध्यान देते हुए बीएसपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। और मैं साफ तौर से कहूं तो जो प्रत्याशियों की ये लिस्ट है, इसको देख के साफ तौर से लगता है कि कुछ जगहों पर वो इंडिया गठबंधन INDIA के लिए भी दिक्कत पैदा कर सकती हैं और कुछ जगहों पर वो ऐसा नहीं है कि एनडीए के लिए भी दिक्कत पैदा नहीं करेंगे। सपोज दैट, जैसे हम बात करते हैं कन्नौज लोकसभा सीट की, वहां पर मुस्लिम प्रत्याशी है, लखनऊ में मुस्लिम प्रत्याशी है। सरवर मलिक जिनका नाम है वो इससे पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और करीब 40-45 हजार एक विधानसभा में वोट उनको मिला था। हाँ। तो आप देखें अगर तो ये जो है लोकसभा प्रत्याशी लखनऊ के जो है सरवर मलिक, वो काटा गड़बड़ कर सकते हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो है रविदास मल्होत्रा का। उसी तरह से जब हम कन्नौज पे आते हैं तो वहां पर भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को कहीं ना कहीं से बैकफुट पे जाते हुए दिखाई देंगे वो। लेकिन जहां बात दूसरी तरफ हम करेंगे, गाजियाबाद में जब पहुंचेंगे तो नंदकिशोर पुंडीर का अपना एक जमीन पर पकड़ बताई जाती है और ये कहा जा रहा है कि वो एनडीए की उसमें वोट बैंक में बात कर सकते हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर के बहुत सोच समझ करके बीएसपी ने लिस्ट जारी की। हालांकि वो ओके, बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना उर रहमान सज्जाद नुमानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। नुमानी ने मुसलमानों की हालत को लेकर राहुल गांधी से तीखा सवाल किया है। उन्होंने सवाल पूछा है कि आखिर मुसलमानों की समस्याओं पर बात करने से इतना परहेज क्यों है। राहुल गांधी के भाषण में कभी मुस्लिम शब्द का जिक्र क्यों नहीं होता। उन्होंने राहुल गांधी को मुस्लिम समुदाय के प्रति नजरिया बदलने की सलाह दी है। साथ ही कहा है कि मोहब्बत की दुकान में दलित पिछड़ों के अलावा मुस्लिमों को भी शामिल किया जाए। राहुल और कांग्रेस को मुसलमानों के साथ भी प्रतिबद्धता से खड़ा होना चाहिए। ये चिट्ठी लिखी गई है मौलाना सज्जाद नुमानी की तरफ से। राहुल गांधी को संबोधित ये चिट्ठी उनकी तरफ से लिखी गई है और उन्होंने सवाल किया है कि आपके भाषण में हमारा जिक्र क्यों नहीं होता, मतलब मुसलमानों का जिक्र क्यों नहीं होता, हमारे साथ प्रतिबद्धता के साथ कब खड़े होंगे आप। ऐसे तमाम सवाल उन्होंने पूछे हैं। हमारी समस्याओं पर बात करने से आप परहेज क्यों करते हैं, आपके भाषण में हमारा जिक्र क्यों नहीं होता है। तो मोहब्बत की दुकान में हमें कब शामिल करेंगे, हमारी समस्याओं पर बात से आपको परहेज क्यों है। साथ ही एक सवाल यह भी कि आपके भाषण में हमारा जिक्र क्यों नहीं है। ऐसे कई सवाल नुमानी की तरफ से इस पत्र में राहुल गांधी से पूछे गए हैं।